जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक लेह में हिंसा भड़काने का आरोप एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। आज तीसरे दिन संभव है एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। जेल प्रशासन सीसीटीवी कैमरे के जरिए पल पल की अपडेट ले रहा है। वांगचुक पर लगातार जेल प्रशासन की निगाहें हैं। सबसे सुरक्षित जेलों में से एक होने की वजह से सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। तो जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक और लेह में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और आज तीसरा दिन है और आज संभव ये है कि एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। तो जेल प्रशासन सीसीटीवी कैमरे के जरिए पल पल अपडेट भी ले रहा है, नज़र भी बनाए हुए है। वांगचुक पर लगातार जेल प्रशासन की निगाहें हैं और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक होने की वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, आज दूसरा दिन है, हालांकि परसों रात को लाया गया था, उसके बाद कल का दिन रहा, आज का दिन। आज क्या एजेंसियां पूछताछ के लिए पहुंच सकती हैं? और लेह लद्दाख जो है, क्या वहां से पुलिस भी जो है वो पूछताछ कर सकती है? क्या कुछ आज का अपडेट है? देखिए मेघा, जिस तरीके से सोनम वांगचुक जो कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है और जिस तरीके से लेह लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ 24 सितंबर को, उस घटना के बाद जो 4 लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए, उनके बाद इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई गई और परसों जो है इसको सोनम वांगचुक को जो है लेह से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद निश्चित रूप से वहाँ कोई और हंगामा नहीं हो, इसको देखते हुए जो उसको तत्काल सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंभीरता दिखाई और जोधपुर के सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया। अगर बात करें जिस तरीके से जोधपुर सेंट्रल जेल की, तो ये सुरक्षित जेलों में से है, तो निश्चित रूप से जो है इसको यहाँ रखा गया। लेकिन जिस तरीके से लेह के डीजीपी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है एसडी जामवाल ने कि जो इसके सोनम वांगचुक जो है उसके अन्य कंट्रीज से भी संबंध हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछले दिनों या इस साल की बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी सफ़र करके आए। तो फिलहाल उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स जितने भी हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने की जिस तरीके से डीजीपी ने बात की है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। तो निश्चित रूप से एजेंसियाँ पड़ताल कर रही है। पड़ताल के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो वो जोधपुर पूछताछ के भी लिए भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के बीच सोनम वांगचुक को जो है जोधपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। जिस बैरक में रखा गया है उसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसको पल पल का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अभी तक की जो जानकारी की हम बात करें, सोनम वांगचुक की जो है स्वास्थ्य बेहतर है, किसी प्रकार की स्वास्थ्य में गिरावट नहीं हुई है। पल पल जब भी लगता है डॉक्टर हर 6 घंटे में उनके स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं। स्वास्थ्य की जाँच करने के साथ सबसे बड़ी बात हम बात करें कि आम कैदियों की तरह उनको रखा गया है और लेकिन निगाहें पूरी है। बात उनके स्वास्थ्य की करें तो जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि उनका मेंटली जो है वो बहुत मजबूत पार्ट है। वैसे आमतौर पर जब आदमी जेल में आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसके शरीर पर जो है या मेंटल पर है, फिजिक पर कहीं कहीं स्ट्रेस नज़र आता है। लेकिन सोनम वांगचुक जो है मेंटली इतने मजबूत है कि उन्हें किसी प्रकार का स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार की अभी तक की तस्वीरें जो निकल कर सामने आई है तो सोनम वांगचुक बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उनके मन पर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो बातें चल रही थी कि सोनम वांगचुक जेल में जाकर टूट जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि जिस तरीके से कल भी जो है सोनम वांगचुक को नाश्ता दिया गया, खाना दिया गया। आज सुबह की हम बात करें जब 8 बजे आमतौर पर जो है बिस्किट और चाय का नाश्ता है वो दिया गया है और अभी 9 बजे बाद जो है सभी कैदियों की तरह इनको भी खाना दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से हम बात कर सकते हैं कि सोनम वांगचुक जो है जोधपुर की सेंट्रल जेल में सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। जिस तरीके से लेह से उसको इसी उम्मीद के साथ यहाँ भेजा गया था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जेलों में से एक है। यहाँ हम बात करें कश्मीरी जो है अलगाववादी है उनको यहाँ रखा गया था, पंजाबी खालिस्तानी आतंकवादियों को यहाँ रखा गया था, उसके अलावा मुजाहिदीन के आतंकवादियों को यहाँ रखा गया था। तो जितने कई बड़े हार्डकोर अपराधी है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की बात करें तो कई हार्डकोर अपराधी जो है इस जेल में रह चुके हैं। तो इसीलिए सुरक्षित जेल है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लेकर उन्हें यहाँ भेजा है। इसीलिए आप देख सकते हैं गेट पर सबसे पहले आरएससी जवान जो है वो पल पल की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं और सीआईडी के और सीबी के भी जितने भी मॉनिटरिंग अधिकारी है वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं। उसके बाद पुलिस के जवान है, फिर अंदर जेल प्रहरी है और उसके बाद जो है वो बैरक शुरू होते हैं। निश्चित रूप
से आसाराम के सामने वाला बैरक जो है सोनम वांगचुक को दिया गया है, जहां पर पल पल की मॉनिटरिंग भी रह सके। और सबसे बड़ी बात है कि सोनम वांगचुक के ऊपर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, क्योंकि आमतौर पर कैदी है और कैदियों के साथ कुछ बातचीत हो सकती है, तो इसीलिए उस सेल में रखा गया है जहाँ सबसे शांति रहती है और सबसे ज़्यादा निगाहें रहती है। 2 नंबर जो बैरक के पास वाली जगह पर उसको रखा गया है। तो निश्चित रूप से सोनम वांगचुक जो है लगातार जो है लेह की पुलिस जो है पल पल की अपडेट यहाँ के जवानों से ले रही है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जो है वो लगातार पल पल की जो अपडेट्स है जो वो ले भिजवा रहे हैं। इसके अलावा जो जेल की हम बात करें, डीआईजी राकेश मोहन शर्मा है, वो पल पल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं। उसके अलावा जिला कलेक्टर जो है गौरव अग्रवाल, वो हर पल की यहाँ की घटना की अपडेट ले रहे हैं। CIDCB जो है वो इस घटनाक्रम की अपडेट ले रही है। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और गृह मंत्रालय को भी अपडेट्स भेजा जा रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है जिस तरीके से एक्टिविस्ट है निश्चित रूप से, तो उनके ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं, 4 लोगों की मौत होना, भड़काऊ भाषण देना और उनके जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया जितने भी हैंडल है, उनकी लगातार पड़ताल की है। कल एक बात सामने आई थी कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी सीज करने की बात सामने आ रही, तो निश्चित रूप से हर पल हर जगह की अपडेट के साथ प्रशासन पूरा तरीके से चाक चौबंद है। और सरकार को विश्वास है कि जोधपुर में है निश्चित रूप से, तो जोधपुर का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस तरीके से जिस उम्मीद के साथ सोनम वांगचुक को यहाँ भेजा गया है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से रहेगी, तो उस पर प्रशासन निश्चित रूप से खरा उतर रहा है। पूरी तरीके से उसे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच रखा गया है। उसके स्वास्थ्य की भी हर 6 घंटे में पड़ताल की जा रही है कि एजेंसियां पूछताछ करें, ये देखना होगा, और किस तरह की आगे की प्रक्रिया रहती है ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश।